उन्होंने ऐसे उम्मीदवार पर दांव लगाया है जो अपनी ही सीट हार गए, जो जहां गए वहां हार गए। इसलिए आप सब कार्यकारिणी में कार्यकर्ताओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राजेंद्र नगर के अंदर अपना योगदान जरूर देंगे और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय को सुनिश्चित करके और पुनर्वापसी की ओर हम अग्रसर होंगे। देश की राजधानी दिल्ली में गरमाए सियासी माहौल के बीच राजधानी दिल्ली में बीजेपी की प्रदेश इकाई की महत्वपूर्ण कार्यकारिणी की बैठक पिछले 2 दिन से लगातार जारी है। बैठक के दूसरे दिन आज कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा देखने को मिली। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर न सिर्फ जमकर हमला बोला बल्कि कई गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं इस बार बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में कई नवीन बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। पहले जहां हर बार कार्यकारिणी की बैठक के जो पोस्टर्स होते थे उसमें भगवा रंग का प्रयोग किया जाता, वहीं इस बार आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं इन सभी पोस्टर्स को नीले रंग में बनाया गया है, जो अपने आप में इशारा करता है कि दिल्ली बीजेपी में अब नए बदलाव होने जा रहे हैं। जनता पार्टी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी के दूसरे दिन यहाँ पर हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया जी ने कार्यकारिणी का उद्घाटन किया और ये कार्यकारिणी दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री जी के 8 वर्ष जो हुए हैं उसमें जो जन कल्याण के, सुशासन के और गरीब कल्याण के जो काम किए गए उनके बारे में जन जन तक उसको पहुंचाना, किस तरह से केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने दिल्ली के अंदर बहुत सारी विकास योजनाओं पर उनका काम किया है। यहाँ पर एक्सप्रेस वे हो, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हो, जो गुड़गांव और द्वारका से जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसकी बात हो, या दिल्ली के ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल बनाने की बात हो, यमुना सफाई में 2,500 करोड़ रुपया दिल्ली को देने की बात हो, दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन अभियान के साथ साथ फ्री में अन्नपूर्णा योजना में राशन देने की बात हो, इन सब बातों की तो चर्चा हुई है। हमने दिल्ली की एक ऐसी सरकार जो हमेशा अपनी वादे जिन्होंने निभाए नहीं, झूठे वादे किए हैं, वो चाहे दिल्ली में पानी की बढ़ती समस्या हो, जब पानी की समस्या बढ़ती है तो वो पानी की समस्या का समाधान खोजने की बजाय वो हरियाणा के ऊपर, हरियाणा सरकार के ऊपर टीका फोड़ने का काम करते हैं। इस संदर्भ में आज हमने कार्यकारिणी से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और उनको एक रिप्रेजेंटेशन सौंपा दिल्ली की जनता की ओर से, और जिस तरह से हरियाणा सरकार ने पिछले 7 वर्षों में कोई भी ऐसा दिन नहीं गया हो जिस दिन उन्होंने 1054 क्यूसेक पानी से कम छोड़ा हो, उससे ज़्यादा ही दिल्ली को पानी दिया है। इसके लिए हमने उनका धन्यवाद किया और ये अपील की कि दिल्ली में बहुत गर्मी होने की वजह से पानी की किल्लत है, दिल्ली की जनता की सहूलियत के लिए आप और अधिक पानी छोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। उन्होंने 100 क्यूसेक पानी एक्स्ट्रा छोड़ने की आज शाम से आश्वासन दिया, जिसके लिए हम हरियाणा की सरकार का, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत धन्यवाद करते हैं दिल्ली की जनता से की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और इसके साथ साथ इस कार्यकारिणी में पोल खोल अभियान से लेकर शराब विरोधी आंदोलन, नई शराब नीति के खिलाफ आंदोलन हो, पानी का आंदोलन हो, या दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के जो किए गए वादे हैं उनको नहीं निभाने की बात हो, यमुना सफाई की बात हो, लोगों को रोजगार देने के नाम पर झूठ बोलना हो, इन सब मुद्दों की चर्चा करते हुए आने वाले राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव की भी हमने यहाँ पर चर्चा की है। और ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से दिल्ली की जनता का अरविंद केजरीवाल सरकार के प्रति मोह भंग हुआ है और अरविंद केजरीवाल के झूठे वादों की असलियत अब सामने आ गई है, पोल खुल गई है, तो आने वाले 23 जून को राजेंद्र नगर विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है
और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, ये मैं कह सकता हूँ। और योग दिवस को बड़े स्तर पर मनाने की योजना है। बूथ स्तर पर हम योग दिवस को मनाएंगे 21 जून को। 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती से लेकर बलिदान दिवस से लेकर 6 जुलाई उनकी जयंती तक हम दिल्ली के अंदर सघन वृक्षारोपण अभियान करेंगे और हर बूथ स्तर पर हम वृक्षारोपण और वृक्ष मित्र बनाने का अभियान चलाएंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी की मन की बात के कार्यक्रम को भी बूथ स्तर पर हम टिफिन मीटिंग के सुनेंगे। इस तरह इस कार्यकारिणी में आगे की योजना बनी है जिसको हम मूर्त रूप देने वाले हैं। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये संकल्प यहाँ से लेकर जाएगा कि हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर जाकर आम आदमी पार्टी की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करेंगे। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो नवी चादरा में आयोजित की गई इस साल की दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक के अंदर न सिर्फ गंभीर विषयों के ऊपर चर्चा हुई बल्कि आगामी 3 से 4 महीने में दिल्ली बीजेपी के द्वारा राजधानी दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय हो गई है। आज केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए थे, जिन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्साह भी बढ़ाया। अनूप शर्मा, ETV भारत, दिल्ली।